नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे ई वे बिल और ई इनवॉइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे कोई इंटरव्यू है तो आप लोगों से इंटरव्यू के दौरान ई वे बिल के बारे में, ई इनवॉइस के बारे में, जीएसटी के बारे में, टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ई वे बिल और ई इनवॉइस के बारे में अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकली पता होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर अपने ई वे बिल और इनवॉइस को स्टेप बाय स्टेप अपने प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट। और ये ई इनवॉइस और ई वे बिल ये हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से काम करते हैं उसको भी अपने अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसलिए जो टेली सॉफ्टवेयर या बिजी सॉफ्टवेयर को सीखने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए, टेली बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ई इनवॉइस के बारे में। तो ई इनवॉइस क्या होता है भी, सरकार के द्वारा एक डिजिटल टैक्स इनवॉइस होता है। डिजिटल टैक्स इनवॉइस का मतलब एक इनवॉइस होता है भी जब अपने टेली या बीजी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने यूज करते हैं और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपने कस्टमर को एक सेल इनवॉइस बनाते हैं अपने, तो अपने कस्टमर का नाम लिख दिया, स्टॉक आइटम का नाम लिख दिया, उसके अंदर टैक्स वगैरह लगा दिया और उसके बाद अपने कंट्रोल पी से करके अपने कस्टमर को एक इनवॉइस दे दिया। अब ये इनवॉइस होता है, ये इनवॉइस हो गया हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ एक नॉर्मल इनवॉइस। ठीक है, अभी कस्टमर को हमने जो प्रोडक्ट बेचे हैं उसका रिकॉर्ड है। और अगर ई इनवॉइस की बात आ जाए, जब ये मतलब ई इनवॉइस अगर हमें बनाना पड़े तो ई इनवॉइस किसके लिए बनेगा भी, अगर हमारा कस्टमर यानी कि जो पार्टी नेम है अगर वो रजिस्टर्ड है, उसके पास में भी जीएसटी नंबर है, तब हमें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इनवॉइस हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मली हमारा इनवॉइस बनता है। जब इसी इनवॉइस को अपने ई इनवॉइस की साइट पे जाके यानी कि आईआरपी के जरिए जब अपने उसको एक अपडेट कर देंगे तो ये मान के चलो भी गवर्नमेंट ने उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर अपनी एक तरीके से मोहर लगा दी। अब मोहर लगाने का मतलब क्या बन गया, उस इनवॉइस के ऊपर आपका क्या होगा भी नॉर्मली बेसिक डिटेल जिससे अपने नॉर्मल अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सामान सेल करते हैं वो इनवॉइस बनता है, उसी तरीके से बनने वाला है। लेकिन ई इनवॉइस बनने के बाद में क्या होगा भी, उस इनवॉइस के ऊपर जो हम टेली सॉफ्टवेयर से जो बिल निकलेगा प्रिंट आउट, उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड भी दिखेगा और एक आपको आईआरएन नंबर भी दिखेगा। ये 64 डिजिट का होता है। ठीक है, ये आईआरएन नंबर क्या होगा भी, एक तरीके से ये डिजिटल इनवॉइस बन गई, हम कह सकते हैं भी हमारे पास में इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ गया। गवर्नमेंट ने एक नंबर दे दिया कि आपने ये जो इनवॉइस बनाया है इसको हमने एक तरीके से सर्टिफाइड कर दिया। आप ये समझ सकते हो, ये एक आपका ई इनवॉइस बन गया। नॉर्मल इनवॉइस से आपने ई इनवॉइस में भी इसको बना दिया। और अगर अपने बात करते हैं ई वे बिल की, तो ई वे बिल किसके लिए होता है भी, जब अपने प्रोडक्ट को किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने किसी कस्टमर के पास में भेजते हैं तो वहां पर हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत होती है। अब ई वे बिल चाहिए आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है, चाहिए आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तब हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है। अब ई वे बिल हम गवर्नमेंट की इस ई वे बिल की वेबसाइट पे जाके लॉगिन वगैरह करके हमारा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ से अपने बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अगर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट ई वे बिल की साइट पर जाके आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्ट ही ई वे बिल जो बना के दे देगा। यानी कि अब आप कह सकते हो भी एक डिफरेंस हो गया। ई वे बिल का जो मतलब है वो होता है भी, अगर उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया है, कस्टमर को अपने माल भेजा है, तब हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपका जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद में इसका जो मेन कारण क्या है भी, हमें किसके लिए बनाते हैं इनवॉइस। इनवॉइस होता है भी हमारी फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए, यानी कि कोई ऐसा भी जो जीएसटी के जो इनपुट होता है, आईटीसी होता है, उसको रोकने के लिए। और ई वे बिल भी माल की आवाजाही, यानी कि जब माल को अपने मूवमेंट करते हैं, माल चाहिए आपने, आप मंगवा रहे हो, चाहिए आप उसी कस्टमर को आप सामान भेज रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये इसकी जरूरत कब पड़ती कब है, देखो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ई वे बिल आपको बिजनेस टू बिजनेस ही बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने अनरजिस्टर्ड को गुड सेल किया है तो आपको केवल ई वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको ई इनवॉइस नहीं बनानी पड़ी। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास में भी जीएसटी नंबर है तो ई इनवॉइस भी बनेगा और इसके साथ साथ में ई वे बिल भी आपको बनाना जरूरी है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं भी, कौन बनाता है, यानी कि सप्लायर। ई इनवॉइस कौन बनाएगा, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो बनाएगा। और ई वे बिल कौन बनाएगा, वो सामान बेचने वाला भी बना सकता है, सामान को खरीदने वाला भी बना सकता है, एक ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है।
ठीक है। अब देखो इसका वेबसाइट क्या है, पोर्टल यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP। अब IRP का मतलब ये जो हमारा ई इनवॉइस का जो सिस्टम होता है इसके ऊपर ये इनवॉइस का पोर्टल है और एक हमारा ईवी बिल का पोर्टल है। तो ई इनवॉइस आपका IRP पोर्टल पे बनता है और ईवी बिल है वो आपके ईवी बिल की साइट से जनरेट होता है। और इसके अंदर क्या होता है भी आपका ईवी बिल का एक ये ईवी बिल पोर्टल पे आ गया, ठीक है ना। तो यूनिक नंबर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अभी अपन ने देखा एक इनवॉइस देखा था ये IRN नंबर, यानी कि ईवी बिल का मतलब हो गया भी IRN नंबर आपको मिलेगा। और अगर अपने बात करते हैं ईवी बिल की, तो ईवी बिल के अंदर क्या होगा भी आपको वहां पर ईवी बिल का नंबर मिलेगा, ये 12 नंबर डिजिट का होता है, 448412। इसके ऊपर क्या होगा QR कोड आपको इसके ऊपर भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा ये ईवी बिल है, ठीक है। ईवी बिल के अंदर क्या होगा भी जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसका नाम, जो गुड्स प्राप्त कर रहे हैं उसका नाम। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए को मतलब हो गया भी जो हमारे सप्लायर की डिटेल है उसकी डिटेल के लिए, पार्ट बी यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल है उसके लिए भी, उसके अंदर आपके व्हीकल का नाम, फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, कितने किलोमीटर गाड़ी है, वो सब कुछ आपको ईवी बिल के अंदर देना होता है। और यूनिक नंबर आपने देख लिया भी IRN नंबर आपको मिलेगा और ईवी बिल के ऊपर आपको ईवी बिल नंबर मिलेगा। अच्छा अब QR कोड, अच्छा कि अब जैसे आपका ई इनवॉइस बनेगा तो इस ई इनवॉइस के ऊपर क्या होगा एक QR कोड आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ईवी बिल के ऊपर आपको QR कोड नहीं मिलेगा। QR कोड मिल भी सकता है, जैसे ये आपने ये देखा भी अभी काफी कंडीशन के अंदर ये QR कोड होता है, ये QR कोड आपको मिलेगा ईवी बिल के ऊपर और ई इनवॉइस के ऊपर मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा IRN नंबर और ईवी बिल के ऊपर जो मिलने वाला है उसके अंदर मिलेगा ये जो आपके 12 डिजिट की जो नंबर है वो आपको ईवी बिल के ऊपर जो QR कोड आएगा उसके अंदर आपको ये मिलेंगे। कल को जो अधिकारी लोग अगर इसको स्कैन करके देखेंगे तो उसके अंदर आपके ये सारी डिटेल है वो इस QR कोड के अंदर आ जाएगी। अगर वही ई इनवॉइस को यहाँ से अगर स्कैन करके देखेंगे तो हमारी इनवॉइस की डिटेल IRN नंबर, इनक्लोजमेंट नंबर, GST नंबर, कौन भेजने वाला है, कौन गुड्स को प्राप्त करने वाला है, उसकी सारी डिटेल इस QR कोड के अंदर होती है। अगले डिफरेंस की बात करें भी किससे संबंधित है, ये केवल इनवॉइस से संबंधित है और ईवी बिल केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए संबंधित है, ठीक है। और इसकी जो जनरेट करने पर एक स्थायी रिकॉर्ड रह जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होता है भी जैसे आपने मान लीजिए ई इनवॉइस बना दिया तो आपको ई इनवॉइस अगर आपको कैंसिल करना पड़े तो आप 24 घंटे के अंदर ई इनवॉइस को आपको कैंसिल करना जरूरी होता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी कारण आपका जो डील है वो रद्द होगी, मान लो कैंसिल होगी, अगर आपने उसका ई इनवॉइस भी बना दिया, ईवी बिल भी बना दिया, तो आपको सबसे पहले तो वो जो ईवी बिल बनाया है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और ईवी बिल कैंसिल होने के बाद में आप अपना ई इनवॉइस जो बनाया है वो पोर्टल पर भी आप कैंसिल उसको कर सकते हो। लेकिन इसकी एक टाइम सीमा है भी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो ईवी बिल ई इनवॉइस है जो कैंसिल है जो करना पड़ता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो GST रिटर्न के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये GSTR 1 के अंदर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो सकता है। ये इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपने अपने कस्टमर का एक ई इनवॉइस बना दिया, आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है, ई इनवॉइस आपने बना दिया, तो जैसे ही आपने ई इनवॉइस बनाया आपकी GSTR 1 के अंदर ये सेल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। और GST रिटर्न में ऑटोमेट नहीं होता, क्योंकि ईवी बिल का जो रिकॉर्ड है वो GST से संबंधित रिटर्न से संबंधित नहीं है, वो केवल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, माल भेजने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी बात करें भी ये ईवी बिल जो है वो केवल हमें जो गुड्स के अगर अपने मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे अपने परचेज कर रहे हैं चाहे अपने सेल कर रहे हैं, उस कंडीशन के लिए होता है। अगर आप ये चाहते हो भी आपने ईवी बिल ना बनाए केवल ई इनवॉइस बना दें, तो केवल अगर आपकी ईवी बिल बनाने की लायबिलिटी है तो आपको ईवी बिल भी बनाना पड़ेगा और केवल ई इनवॉइस से आपका काम नहीं चलेगा। ई इनवॉइस कब बनेगा, अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब जैसे अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, आपको यहाँ से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने वाउचर पे गए और वाउचर पे जाने के बाद मैं एक रजिस्टर्ड कस्टमर है ABC ट्रेडिंग कंपनी, इसको अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। जैसे अपने इसकी GST नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया, उसके बाद में अपने 18 आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वांटिटी डाली 1, ठीक है, और मैंने 100 रुपीज़ की एक अमाउंट रखी है और उसके बाद में मैंने CGST और SGST टैक्स लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने CGST SGST टैक्स लगाया, देखो सामान की कीमत टोटल कितनी बन गई, 118 रुपये की, ठीक है। लेकिन अब 118 रुपये यानी कि ये 50,000 रुपये से कम है, तो इसलिए देखो टैली सॉफ्टवेयर ने आपको क्या दिखाया भी प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, यानी कि ई इनवॉइस की डिटेल आप यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में दो। जैसे अपने यस करेंगे तो यहाँ आप देखोगे ई इनवॉइस की डिटेल है। अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक बन गया तो ये एनक्लोजमेंट नंबर, ये एनक्लोजमेंट की डेट और ये IRN नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस इसकी डिटेल हमें यहाँ पर देनी होती है।
अगर ये अपने इसकी अमाउंट को अपनी और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए अपनों ने इसको कर दिया 60,000 रुपये, ठीक है, और इंटर मारा। अब जैसे 60,000 की इसकी अमाउंट करी तो अब यहाँ पर देखो क्या गया, ई वे बिल और ई इनवॉइस डिटेल, दोनों की डिटेल अपने यहाँ पे अब मांगनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनवॉइस की वैल्यू अब 50,000 रुपये से ज़्यादा क्यों की है। तो अब ये कह रहा है अब आपको ई इनवॉइस तो बनाना ही बनाना है और साथ में अब आपको ई वे बिल भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंटर मार के अपने यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ आप देखोगे ई वे बिल की डिटेल आ गई, यानी कि ये पूछेगा या अपना ई वे बिल डालो, ठीक है, जो आपने ई वे बिल बना दिया। अगर आपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से बनाया तो आपको कुछ यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में डेट, उसके बाद में डिस्पैच फ्रॉम कहाँ जा रहा है, शिफ्ट टू कहाँ जा रहा है, व्हीकल का नंबर वगैरह क्या है, कितने किलोमीटर की दूरी है, यानी कि सब कुछ वो मेंशन हमें यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये अपने एक अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, जिसे मैंने अनरजिस्टर्ड ले लिया एक कस्टमर का नाम, और उसके बाद यहाँ देखो मैंने इसको जीएसटी का रजिस्टर्ड डिटेल अनरजिस्टर्ड है, और उसके बाद यहाँ से अपने सेल सेलेक्ट करते हैं और मैंने यहाँ पर एक अमाउंट डाली, ये देखो मैंने 100 रुपीज़ अमाउंट डाली है। तो जैसे मैंने 100 रुपीज़ अमाउंट की डाली है तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया, न तो कोई ई वे बिल किया गया, न ही ई इनवॉइस किया गया। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी अमाउंट को इंक्रीज अपने करते हैं, यहाँ इसको करते हैं 60,000 रुपये। जैसे मैंने 60,000 किया, इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ आप देखोगे सॉफ्टवेयर ने एक ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिव कर दिया भी अब आपको ई वे बिल डिटेल डालने की जरूरत है। ई इनवॉइस की डिटेल यहाँ पर नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसलिए हमें केवल ई वे बिल बनाने की जरूरत है। ई इनवॉइस अब हम नहीं बना सकते क्योंकि कस्टमर हमारा अनरजिस्टर्ड है, ई इनवॉइस केवल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही होता है। तो यानी कि जैसे जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब कुछ सिस्टम होता है कि आपके पास में कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन होता है। अब देखो, अब जैसे आपने ई वे बिल की डिटेल के लिए मांगा तो यहाँ पर ई वे बिल का नंबर, आपका डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, शिफ्ट टू आपका कहाँ पे जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का नाम क्या है, ठीक है ना, पार्ट बी है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल के लिए आपका व्हीकल का टाइप, व्हीकल का नंबर, ये सब कुछ हमें डिटेल देनी होती है। ये पार्ट बी का पार्ट है, अगर आप इसको नो करोगे तो ये इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भी ई वे बिल और ई इनवॉइस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सवालों को अपने इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने की। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को सीखने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।